सूरत में हमें हाथ जला के धंधा बनाना नहीं सिखाते, इसीलिए हमने बनाया डे वन से प्रॉफिट। हाय, मैं केयूर, मैं उदय, मैं धर्मेन, मैं कपिल, मैं जिगर। हम टीम वॉरियर वर्ल्ड सूरत से, जहाँ पे बंदे कम और धंधे ज्यादा चलते हैं। वॉरियर वर्ल्ड में हम बनाते हैं टी शर्ट्स, पोलो, हुडी एंड स्वेट शर्ट, वो भी हमारे इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से इंस्पायर्ड। साक्स लोग ट्रेंड फॉलो करते हैं, हमने प्रोसेस परफेक्ट बनाया। वॉरियर वर्ल्ड को डायरेक्ट टू फिल्म मेथड से बनाया। ऑर्डर आने पे ही प्रोडक्ट बनता है, मतलब मिनिमम डेड स्टॉक, मिनिमम वेस्ट, गारंटेड मुनाफा। और इसी मॉडल से हमने सिर्फ 1.5 साल में 20 करोड़ का सेल किया है। वॉरियर वर्ल्ड के लिए हमारे आज के 75 लाख रुपीस पर 1%। साक्स, हमारा सूरत में एक कहावत बहुत ही बढ़िया है, अगर काम या नौकरी करोगे तो सैलरी मिलेगी, अगर धंधा करोगे तो लेगेसी बनेगी। तो साक्स, શું તમે हमारी साथे जोड़ावा तैयार छो? थोड़ा अपने बारे में बताइए, आप एक दूसरे को कैसे जानते हैं और ये वॉरियर वर्ल्ड की शुरुआत कैसे हुई? मेरा नाम धर्मेन है, ये मेरे साले साहब है, और ये इनकी फैमिली मेंबर्स है। ये कौन है? ये मेरे मामा का लड़का है, जिगर। कौन सा? जिगर। आखिर में Yes. आप हैंड्स अप कर लो क्योंकि इतने सारे जिगर। और कपिल है, वो मेरे मौसी का लड़का है। Okay. और ये मेरे चाचा है, और जो धर्मीन है वो मेरे जीजू है। पूरा फैमिली बिजनेस है ये। हाँ। यस। थोड़ा बताइए आपकी शुरुआत कैसे हुई? हमने 2015 में ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट किया। 2021 तक हमने वही बिजनेस को रन किया। तो वो बिजनेस भी मेंस फैशन में ही नहीं, था? वो वुमन फैशन में था। और वो एथनिक फैशन में था? हाँ, वो साड़ीज, कुर्ती, सलवार साड़ी सूट। कुर्ती। हाँ, फिर हमने 2021 में हमारा खुद का D2C ब्रांड लॉन्च किया, बहूजी। तो वो हमने 2023 में एक सूरत के लोकल बिजनेस को सेल कर दिया। कितने में बेचा? वो 1.5 CR में, क्यों बेचा? क्योंकि उसमें डेड स्टॉक का इशू हो रहा था डे बाय डे। वो कंपनी बेच के हमने वॉरियर वर्ल्ड स्टार्ट किया 2024 में। मैंने आपके हुडीज भी देखे, तो काफी सारे आर्मी रिलेटेड मोटिव, स्लोगन्स, वर्ड्स एक्चुअली है पढ़ वहाँ। के भी बताता हूँ मैं, बहुत ही अमेजिंग है ये। दिल में तिरंगा, आंखों में जोश और इरादों में शेर, यही है नया भारत। वाह जी वाह, क्या बात है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत अच्छे, लेकिन ये सब जगह नहीं देखने को मिल रहा है। ये ऑफ रोड फॉर एग्जाम्पल, Travel दिस इज नथिंग टू edition। डू विद मिलिट्री, राइट? नहीं, ओवरसाइज में भी आपको आर्मी कलेक्शन मिलेगा ही मिलेगा, पर ओवरसाइज में हम लोगों ने इसीलिए थोड़ा और कलेक्शन डाला हुआ है कि कोई कस्टमर आता है वेबसाइट पे तो ओवरसाइज का जो भी हमारी जनरेशन जो पहनती है उसको आर्मी अगर नहीं पहनना तो वो पहन तो एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ जाता है। व्हाट परसेंटेज कम्स फ्रॉम आर्मी सेल? 82% है। So that's the majority। आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी काफी अच्छी है, कॉटन अच्छा यूज किया है आपने। थैंक यू मैडम। ये स्क्रीन प्रिंटिंग कर रहे हैं आप? नहीं, वो ये DTF है, नया print मेथड है, डायरेक्ट टू फिल्म। इसकी भी क्वालिटी काफी अच्छी है। हाँ ये मैडम, आप इन हाउस कर रहे हैं? यस, जो मशीन DTF हमारा है है। वो हमारा इन हाउस है, ताकि क्वालिटी और प्रोडक्शन भी हमारा पूरा कंट्रोल रहे। और ये फैब्रिक? वो हम सोर्सिंग करते हैं। ओके, एक दिखाएंगे करके? हाँ प्लीज आ जाइए ना, आपके लिए हमने स्पेशल डिजाइन किया है। ओहो, लव इट। आई एम गोना मेक दिस वाह जी, टी-शर्ट। turned makeup into movement। वाह जी वाह। Oh wow, it's very fast. Incredible. Oh my god. This is very nice. Thank you, This ma'am. is Thank you. very, very. Oh, Look nice. at how cool is that? Look at Very this. nice. I वाह like जी it. वाह, I वेरी really नाइस। प्राइसिंग क्या है आपकी? जैसे ये जो टी शर्ट है 399, 399 में 1 पीस, 999 में 3 और 1499 में पैक ऑफ 5। 5 टी-शर्ट। यस। Superb. Wow. ये प्रिंटिंग कितनी देर लास्ट करेगी? वो प्रिंटिंग है ना सर, 50 वॉश तक हम बोलते हैं, 50 वॉश तक कुछ नहीं होगा। पर 400 रुपए में 50 वॉश चल जाता है, कोई बाइंड नहीं करता है। हाँ। आप अपना ये मेक टू ऑर्डर सप्लाई चेन थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे आप कर पा रहे हैं और बाकी ब्रांड्स क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हमने ना उसके लिए एक इन हाउस पैनल डेवलप किया है, हमारा खुद का उसका मतलब क्या है? पैनल? सॉफ्टवेयर है हमारा खुद का। ओके। तो उसमें हम ना फॉर एग्जांपल 1000 ऑर्डर्स हमने निकाले, उसमें 2500 पीस है। तो उसका जो पिक लिस्ट जनरेट होगा ना, वो 2 पार्ट में जनरेट होगा। ओके। एक होगा रेडी पिक लिस्ट, एक होगा रो पिक लिस्ट। रेडी पिक लिस्ट में वो प्रोडक्ट्स है जो हमें कस्टमर से रिटर्न्स आए हैं, तो वो प्रोडक्ट्स वहाँ से डायरेक्ट शिप हो जाएगा। और रो पिक लिस्ट है वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में चला जाएगा, वहाँ पे हर दिन का जो उसका बेच वाइज प्रोडक्ट्स रेडी हो जाएगा और 3 बजे के बाद उनका डिस्पैचिंग हो तो जाएगा। एक्सेप्ट फॉर जो रिटर्न्स हैं, आपके पास कोई FG फिनिश्ड गुड्स की इन्वेंट्री नहीं होती है? फिनिश तो Okay. ये आपकी वेबसाइट पे तो हो पाता होगा, यही चीज आप मिंत्रा और बाकी प्लेटफॉर्म्स पे तो नहीं कर सकते ना, बिकॉज उनका तो एक टैट होता है पिकअप टाइम का। हम पोर्टल्स पे अभी तक थे ही नहीं।
98% D2C है। वाओ टी शर्ट्स जो आप सोर्स करते हैं, यस क्या आपको कम प्राइस में पड़ता है पुराना मॉड्यूल था ना, उस पे हमारी परचेज कॉस्ट थी 230 रुपए से पर रॉ टी शर्ट? ये राउंड नेक टी शर्ट राउंड नेक टी शर्ट्स। ओके, तो हम लोगों ने क्या किया कि मॉड्यूल पूरा चेंज किया। अभी हम जितने ऑर्डर्स लेते हैं वो 100% प्रीपेड ऑर्डर है। तो जैसे ही हम लोगों ने बंडलिंग चालू किया तो परचेज कॉस्ट हमारा है ना 2-3 सप्लायर चेंज करने के बाद 150 हो गया। शिपिंग कॉस्ट हमारा 215 के आसपास का था, क्योंकि हमारा RTO परसेंटेज था 43-42 अराउंड। अभी हमारा पर ऑर्डर शिपिंग कॉस्ट है 50 रुपये, वेल डन। RTO 2.5%। 100% प्रीपेड। और 100% प्रीपेड। तो Amazing. आपके सप्लायर को पेमेंट भी बहुत जल्दी दे सकते हो? Yes, देते हैं हम लोग कितना टाइम में दे देते हो एडवांस payment? देते हूँ। इसीलिए आपका प्राइस एकदम बढ़ रहा है। हाँ। क्योंकि पेमेंट की सबसे बड़ी मारामारी है इसमें। यस मुझे एक चीज बताइए कि ये मशीन कितने की आती है, और दूसरा इसमें जो आप ये स्टिकर यूज कर रहे हैं ये कहाँ से प्रिंट होता है? स्टिकर प्रिंट करने का हमारा इन हाउस मशीन है। तो वो मशीन कितने की आती है, ये मशीन कितने की आती है? वो 15 लाख के आसपास की मशीन आती है। ठीक है। ये वाली आती है 25 से 27 हजार के बीच। 25,000। that's सो it. एक्चुअली अगर कोई 16 साल का लड़का इंदौर में, रायपुर में बैठा हुआ ये देख रहा है और उसको शौक आता है कि यार मेरे को भी टी शर्टें बनानी है, तो वो एक्चुअली 27,000 रुपए से काम शुरू कर सकता है ये मशीन खरीद के, राइट ना। बाकी वो प्रिंटर से अपने मैसेज बनवाए, राइट। टी शर्ट जो है आपने रेगुलर मार्केट से खरीदी और ये आप जो है लेके कर सकते हैं। तो मतलब मैं ये समझना चाह रहा था कि कितना हैवी टू स्टार्ट विद है ये, तो इंटरेस्टिंग। ठीक है, ये तो प्रोडक्ट हो गया, पर वैल्यू तो तब बनेगी अगर आप ब्रांड बनाओ। तो कुछ उस डायरेक्शन में कुछ काम किया आपने? ये वॉरियर वर्ल्ड एक ब्रांड कैसे बनेगा? कुछ सोशल मीडिया पे कुछ किया है? कोई अपना ब्रांडिंग इंस्टाग्राम एक्टिविटी पेज की अगर है? आप दिखाएं। हाँ बट ये ऊपर वाले ज्यादातर एक्चुअली कॉस्ट वाले लग रहे हैं, प्राइस वाले, कि 3 टी शर्ट है इतने प्राइस में, वैसे टाइप वीडियोस है। हाँ, वो भी है और अवेयरनेस के भी वीडियो है। DTF प्रिंट में आएगा, बायोवॉश फैब्रिक रहेगा, कॉटन रहेगा, 180 GSM रहेगा। ये तो टिकटॉक वाले इन्फ्लुएंसर बन गए आप। ये 1 साल पहले का है, अभी हम अपडेट हुए हैं, दूसरे वीडियोस भी है। गाइस एक्चुअली मेरा डिसीजन बन गया, तो मैं एक्चुअली बिजनेस के बारे में भी जानना नहीं चाह रहा हूँ, बिकॉज मेरे को ब्रांड से ही रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ। ये एक ड्रॉप शिपिंग बिजनेस लग रहा है मुझे। जब मैं इनिशियली जो चीजें पढ़ रहा था और जो मतलब मेरे को भी एक्साइटमेंट हो रहा था यार, इंडियन आर्मी, नेवी, मतलब मैं जब दिमाग में सोचता हूँ इतना अमेजिंग ब्रांड बनाया जा सकता है उसके अलावा, बट उसकी जगह जो है ना आप बाय 3 for 999 बाय 5 for 499 बन गए हो। आई एग्री कि प्रॉफिट इंपॉर्टेंट होता है, बट लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी से, इसलिए हम आउट। थैंक यू। थैंक यू फॉर ओके नंबर्स 2023-24 का हमारा 92,000 का सेल था। लास्ट ईयर हमारा 6 करोड़ 40 लाख का सेल था, और इस साल हम लोग 30 करोड़ करेंगे सेल। कितना हो गया है? अभी तक 15 करोड़ हो चुका है। और पिछले महीने कितनी सेल थी? 1 करोड़ 88 लाख ये नेट सेल्स है नेक्स्ट। आफ्टर रिटर्न्स, आफ्टर Everything. GST। यस EBITDA कितना है? 15% पॉजिटिव है इस साल। आपने लोन ले रखा है? नो No. बूस्टर। तो 15% प्रॉफिट 30 करोड़ में से 4.5 करोड़ घर पे रखेंगे। Yes. मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 1 करोड़ रुपया ईच यस। अप्रोक्सीमेटली, अंदाजा। यस भाई सूरत में खाते क्या हो तुम? हमारी जो मेंटालिटी रहती है प्राइमरी, वो यही रहती है कि नफा करना है। क्या बात है, प्रॉफिट प्रॉफिट करना में ही है। करें। क्या बात है। थैंक यू। पिछले साल कितना प्रॉफिट मार्जिन था? 4%। तो ये 4.5 करोड़ जो प्रॉफिट आएगा इसका आप क्या करेंगे? जो भी फंड से आ रहा है, प्रॉफिट बन रहा है, उस पे हर महीने या 1.5 महीने में नया कैटेगरी लॉन्च कर रहे हैं। आज की तारीख में टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री इंक्लूडिंग जो रिटर्न FG है एज वेल एज रॉ मटेरियल वो कितना है? वो करीबन 1.5 करोड़ के आसपास का होगा। एंड आपका ग्रॉस मार्जिन कितना है? यूनिट इकोनॉमिक्स आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बता दीजिए। 44% हमारा कॉक्स है, 24% हमारा डिजिटल मार्केटिंग कॉस्ट है, 9% हमारा ऑपरेशन, सैलरी एंड रेंट, इलेक्ट्रिसिटी है, 3% हमारा प्रिंटिंग कॉस्ट पे चला जाता है, और हमारा EBITDA बचता है 15%। तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग जैसे आपने स्केल किया 6 करोड़ से 30 करोड़ तो ज्यादा मुश्किल हो रही होगी। आजकल तो काफी फैशन ब्रांड्स अवेलेबल हैं जो मेन को टारगेट कर रहे हैं। मतलब कैक बढ़ रहा है कि घट रहा है? कंसिस्टेंसी है उसमें। कंसिस्टेंट है। कितना है कैक? 230। तो कैसे आप उसको होल्ड कर पा रहे हैं 230? हम डायरेक्ट कस्टमर को ये वाला वीडियो नहीं दिखाते, हम पहले उनको अवेयरनेस वाला वीडियो हमने एक शूट किया हुआ है वो दिखाते हैं। अच्छा। उसके व्यूज पे हम चलते हैं। जो बंदे ने हमारा वीडियो 2 बार देखा है उसको हम फिर से एक प्रोडक्ट वाला वीडियो दिखाते कि ये प्रोडक्ट में कॉटन मटेरियल है, ये है, उसको डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं करते।
उसके बाद जो हम थर्ड वीडियो वो दिखाते हैं तो उससे क्या होता है हमारा जो कन्वर्जन रेशियो काफी हाई हो So जाता है। awareness, हाँ। interest, हाँ। then desire, action. आपको पता है इसमें मार्केटिंग का टर्म है, आइडा बहुत पॉपुलर है, अवेयरनेस, इंटेंट, Intent, डिजायर, desire, action. एक्शन। हाँ। सुना है पहले आपने? हाँ। अच्छा, ओके, सो यू ऑलरेडी नो इट। और रिपीट कितना है? 24%। कोहॉर्ट एनालिसिस देखा है आपने? 20%। नहीं, वो नंबर नहीं है। कोहार्ट एवरेज है ना वो हमारा 2100 है। LTV बोल रहे हो? हाँ LTV, लाइफ टाइम कस्टमर वैल्यू अच्छा, पर एक ऑर्डर की वैल्यू इज हाउ मच? AOV 940। 940। तो ऑन एवरेज आपके अपने सारे कस्टमर्स का हाँ। एवरेज किया हाँ। तो वो 2100 आया। Yes. मतलब हर कस्टमर 2 बार खरीद रहा है आपसे ऑन एवरेज। हमने सारे का नहीं किया, हमने लास्ट 3 मंथ के जो कस्टमर है उसमें से पुराने कस्टमर को कंपेयर किया है। एग्जैक्ट एनालिसिस हमने वो नहीं किया अभी तक। नहीं तो आपने उनको नहीं लिया जो वापस कभी आए ही नहीं ना, तो ये तो एग्जैजरेटेड नंबर दिख रहा है। हमारा जो 1.5 साल ही हुआ है ना तो हमने कैलकुलेशन किया ना तो कैलकुलेशन सही से हो नहीं पा रहा था क्योंकि 1 ईयर का और 1 ईयर का कंपेयर कैसे करेंगे, इसीलिए और नहीं। पहला जो हमारा मॉड्यूल था ना उसमें 43% रिटर्न था, उसका मैट्रिक्स अलग हो जाता है और इसका अलग हो जाता आपके पास एवरेज लाइफ टाइम वैल्यू है नंबर, नॉट जस्ट फॉर रिपीट कस्टमर्स? नहीं पता है है। नहीं आपको? नहीं आई थिंक अभी जो आप कर रहे हो थोड़ा अपॉर्चुनिस्टिक है, तो इट्स वेरी क्रिटिकल। अगर लॉन्ग टर्म आपको एक वैल्यू ब्रांड बनाना है, और बन सकता है, आप 1000 करोड़ का ब्रांड बना सकते हो, लेकिन आपको ये सोचना है कि आपको क्या बनना है, राइट? दैट्स नॉट क्लियर टुडे। तो एज मच एज मेरा दिल चाह रहा था कि आपके साथ लग के वो सॉल्व करे, आई एम नॉट एबल टू गेट माई सेल्फ देयर, सो आई एम आउट। थैंक यू। आपने ब्रांड बिल्ड नहीं किया है, एंड आगे जाके जब आप डाइवर्सिफाई करेंगे और SKUs में ऑफलाइन जाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट बॉल गेम। कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है मुझे कि एट अ ब्रांड लेवल आप एग्जीक्यूशन कर पाएंगे। सो फॉर टुडे आई एम आउट। हम सेल्स वैल्यू बना रहे हैं, एंटरप्राइज वैल्यू नहीं बना रहे। एंटरप्राइज वैल्यू इस बिजनेस में तब बनेगी जब सेल्स वैल्यू भी होगी और ब्रांड वैल्यू भी होगी। क्योंकि आज ब्रांड वैल्यू मिसिंग है, इसलिए मैं इससे बाहर हूं। विश यू ऑल द बेस्ट। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक्चुअली है आपका रिपीट। दैट इज वन लार्ज एरिया दैट आई थिंक अभी अनआंसर्ड है मेरे लिए, बट आई विल मेक यू एन ऑफर 75 lakh for 1% and with a royalty of 2% of net revenue till I get to 1.5x. That's fine. थैंक यू फॉर योर ऑफर। चलो, यू हैव अ ग्रेट ऑफर, क्या करना चाहेंगे? मैम आप रॉयल्टी हटा दीजिए, उसकी जगह पे इक्विटी को थोड़ा हम एडजस्ट कर लेंगे। कितना दोगे इक्विटी? हम 50 करोड़ की वैल्यूएशन के बारे में सोच रहे थे और 25% है वो आप डेट के तौर पे दे सकते हैं। आप कह रहे हैं कि 50 लाख रुपए 50 करोड़ की वैल्यूएशन पे दे दे 1% के लिए, और 25 लाख रुपए डेट दे दे। हाँ, यस वो तो नहीं हो पाएगा। मैं आपको थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ। 75 lakh for 1% equity and 1.5% of net sales as royalty. Up till I recover 1.5 times. चाचा जी, क्या करना चाहोगे? मैम, डील डन। अरे वाह, वेरी Chalo, good decision. अरे सूरत वाले बहुत जल्दी डिसीजन बनाते हैं। Thank you very much. You had me at the Thank you. screenshot. It's lovely. All right, all the best. Congratulations. Thank you. Thank you. Bye.